आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज सुबह से जो है ना बहुत मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। वीडियो तो शूट करने बहुत दूर की बात थी, मुझसे उठ के कुछ भी काम नहीं हुआ। आज मैंने कुछ नहीं किया घर में। मेरा जो किचन वगैरह है वो मेरी हाउस हेल्पर ही क्लीन करके चली गई, तो घर वगैरह तो सब क्लीन हो गया है। तो अच्छा लगता है बीमारी में उठकर घर देखो ना कि क्लीन सा है, तो सही लगता है। और नाश्ता हस्बैंड वगैरह ने बना लिया था। सिर्फ मैंने आज नाश्ते में वर्मी से ली थी, तो उनको भूना था, क्योंकि हस्बैंड से वो भूनना वगैरह हो नहीं पाता है। तो उसको भूनने में ही ना मुझे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैं जस्ट शावर लेके आई थी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और देख रहे होंगे मैंने एक कान में ईयरिंग पहन रखा है, एक का निकाल दिया है। वो इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मेरे इस साइड ना लेफ़्ट साइड शायद जुकाम की वजह से, सर्दी की वजह से ना मेरा एक कान में इन्फेक्शन हो गया है। लास्ट टाइम मेरे इस वाले ईयर में होता जब रक्षाबंधन था। तो इससे ना रात को जब मैं सोती हूँ तो इसमें से ना पानी एक लिक्विड टाइप का निकलता है। दिन में भी निकलता है बट वो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि मैं कॉटन लगा के रखती हूँ। बट फिर भी वो इतना निकलता है कि मेरे ना पूरा ईयरिंग उसमें चिपक गया था, और यहाँ पर ना काफ़ी सारा वो इकट्ठा हो गया था। तो सुबह जब मैंने देखा ना पूरा कान स्टिकी स्टिकी सा हो रहा, तो मैंने वो निकाल दिया, धुल कर रख दिया है। अभी जब तक कान से पानी निकलेगा मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो मैंने सोचा आज ना आपसे थोड़ा सा फेस टू फेस बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप बताइएगा आपको अच्छा लगा या नहीं। तो चलिए, अभी नहाकर आई हूँ, स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं किया, थोड़ा सा स्किन केयर करूँ क्योंकि स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई सी हो रही है। तो चलिए अपना स्किन केयर करें, फिर घर के जो आगे के काम है ना वो करने हैं, लंच वगैरह बनाना है। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर अपना स्किन केयर वगैरह करना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियो है ना ये है फ्राइडे की, और मैंने कल सैटरडे था तो कल वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मैं फ्राइडे में ना तो एडिट कर पाई थी। मेरी हालत जो है ना थोड़ी सी मन नहीं कर रहा था वीडियो एडिट वगैरह करने का, ना ही सैटरडे में मेरा कोई वीडियो अपलोड करने का मन किया। तो इसलिए मैंने कल ये वीडियो नहीं डाली थी। तो सोचा आपको बता दूं। तो ये फ्राइडे का दिन था, तो बस अभी यहाँ पर जो है ना मैं अपना स्किन केयर वगैरह करूँगी। और कपड़े वॉश करने के लिए डाले थे मैंने, वो भी जो है धुल चुके थे। तो हेयर वगैरह कोम करने के बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि क्या हो रहा था कि वीकनेस आ रही थी ना, तो मैं कंटिन्यूसली काम नहीं कर पा रही थी। तो सारे काम जो है ना मैं क्या करती, एक काम करती थी, थोड़ा सा रेस्ट करती थी, फिर दूसरा काम करती थी, फिर रेस्ट करती थी। तो इस तरह से जो है ना सारे काम हो भी रहे थे, और मुझे उतनी ज़्यादा थकान वगैरह महसूस नहीं हो रही थी। तो कोम वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा देर लेट गई थी, उसके बाद उठी तो बस यहाँ पर जो है मैं कपड़े वगैरह जो वॉश हुए थे उनको फैलाने आ गई थी। वैसे तो अब जब से विंटर गई है ना, तो कपड़े डेली वॉश होते नहीं हैं, क्योंकि इतने होते नहीं, क्योंकि हम 3 तो हैं ही, तो कपड़े अब जो है ना 2 से 3 दिन बाद ही मशीन लग पाती है। आज नंबर था तो इसलिए मैंने इस मॉर्निंग में मशीन भी लगा दी थी। और बाहर का व्यू देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। फ्राइडे में यहाँ ऐसा था, और फ्राइडे की नाइट में यहाँ पर बारिश हुई थी, और सैटरडे में भी हुई थी, यानी कल भी यहाँ कल तो काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी शाम के टाइम। तो व्यू ना काफ़ी अच्छा लगा था, मौसम बिल्कुल सुहावना सुहावना सा हो रहा था। नहीं तो पीछे जो है ना एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई थी कि कुछ भी लग ही नहीं रहा था कि मार्च का महीना है। लग रहा था पता नहीं मई जून में जाकर क्या हालत होगी गर्मी की। तो कपड़े वगैरह फैलाकर जो है ना बस मैं फिर आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि लंच भी बनाना था। और मुझे आज ना चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मुझे पता है थोड़ी सर्दी है, बट यही है ना कि इतनी सारी चीज़ें खाने का मन करता है। जब सर्दी जुकाम होता है तो मेरा थोड़ा चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, जैसे गोलगप्पे। इस टाइम पर मेरा गोलगप्पे खाने का इतना ज़्यादा मन था, बट इस टाइम पर खाना वो सही नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो फिर मैंने सोचा आज जो है ना दाल और राइस बनाती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए थे, आई थिंक जब से गांव से आई हूँ मैंने चावल नहीं खाए थे, 4 से 5 दिन हो गए थे। तो फिर अभी जो है ना मैं बना रही हूँ आज उड़द और चावल। हस्बैंड ने बोल दिया था कि खाना ऐसा बनाओ जिसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इस मामले में ना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। अगर हस्बैंड का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है ना आपको,
तो मतलब अच्छा लगता है बीमारी में। मतलब वो खाने में बिल्कुल भी जो है ना नींद में एक नहीं निकालते हैं। मतलब उनको ये नहीं कि हाँ उन्हें हर टाइम जो है फैंसी फूड ही चाहिए या मतलब कुछ बढ़िया ही बना हुआ होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि खाना या नाश्ता या डिनर जो कुछ भी बनाना है वो ऐसा बनाओ जिसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना लगे, क्योंकि अभी जो है ना मैं बहुत जल्दी जल्दी थक रही थी। तो इसलिए बस उड़द और चावल बनाने का आज मैंने सोचा था। तो जो उड़द बनते हैं ना उस वो मतलब तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगता है उसमें, बस उसमें जो आपके पिसे हुए मसाले होते हैं वो जाते हैं। तो बहुत जल्दी से बनने वाली ये मतलब उड़द जो है दाल होती है। तो मैंने जो है उड़द तो रख दिए थे बॉईल करने, साथ ही साथ जो हाउस हेल्पर यूटेंसिल क्लीन करके गई थी ना, मैंने उनको उनके प्लेस पर रख दिया है। उड़द उबल चुके थे, मैंने जैसे ही खोल कर देखा तो वो भी थोड़े से कच्चे थे और उनमें पानी की भी कमी थी। तो बस मैं यहाँ पर उनमें थोड़ा सा पानी डाला है और अब जो मुझे मसाले डालने हैं ना वो मैंने डाल दिए हैं। सबसे पहले मैंने डाला है हींग, और कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी तो वो भी मैं रिफ़िल कर रही हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। साथ ही इसमें जो है ना मैं सौंफ डालूँगी। जो सौंफ मतलब मेरी पिसी हुई नहीं थी, खड़ी सौंफ ही मैंने इसमें डाल दी थी। उड़द में जो है ना सौंफ का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने 1 चम्मच यहाँ पर जो है ना देसी तेल डाल दिया था, इससे जो उड़द है ना वो बहुत टेस्टी बनते हैं। और फिर से जो है ना मैंने इनको गैस पर चढ़ा दिया था। अभी जो है ना मैं चावल बनाने के लिए यहाँ पर कुकर निकाला ही था तो डुग्गू आया। डुग्गू की तबीयत भी ना थोड़ी सी डाउन हो रही थी, उसे फीवर लग रहा था। तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे सोना है। तो डुग्गू ना मतलब जब तक उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब ना, वो कभी सोने के लिए नहीं कहता दिन में। तो इसलिए ना हमें थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है। तो मैं ना बस मैंने उसको देखा तो उसको थोड़ा सा फीवर था, तो फिर मैंने उसको दवाई दी। और दवाई देने के बाद जो है ना मैं उसको यहाँ पर लिटा कर चली गई थी कि थोड़ी देर सो जाओ, जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें उठा दूँगी। बट वो सो नहीं पाया था। होता है ना जब फीवर होता है तो शरीर में अजीब सी बेचैनी होती है। बस उसने 10 से 15 मिनट रेस्ट किया था और फिर मैं उसको लिटा कर आ गई थी किचन में चावल जो है कुकर में चढ़ाने के लिए। तो वैसे तो जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं मोस्टली जिस कुकर में दाल बनाती हूँ ना उसी में चावल बनाती हूँ। बट आज दोबारा से मुझे दाल वाले कुकर को गैस पर चढ़ाना पड़ा, तो फिर मैंने सोचा लेट हो जाएगा। और इस टाइम तक जो है ना भूख लगने लगी थी सबको, क्योंकि नाश्ता वगैरह जो है ना इतना अच्छे से हो नहीं पाता। और बल्कि डुग्गू ने तो आज कुछ किया भी मतलब नाश्ता किया ही नहीं था, उसने सिर्फ एप्पल खाया था, वो भी थोड़ा सा। तो इसलिए बस मैंने जो है ना कुकर में चावल भी यहाँ पर चढ़ा दिए थे, उनको भी जो है ना गैस पर रख दूँगी। तो चावल वगैरह भी बनकर रेडी हो जाएंगे और फिर हम सब मिलकर जो है लंच कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब रेस्ट कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो है ना मैंने खीरे मंगाए थे। तो यहाँ पर खीरे वगैरह जब तक मतलब चावल बन रहे हैं तो मैंने सोचा चलो खीरे काट लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे तबीयत ख़राब हो या वैसे भी अगर आप एक बार बैठ जाओ तो फिर जो है ना उठने का मन नहीं करता है। जब तक आप काम करते जा रहे हो ना तो काम हो रहा है, जहाँ आप एक बार बैठे तो फिर मतलब हालत तो थोड़ी सी ना डाउन सी लगती है, फिर मन नहीं करता है बिस्तर से या कहीं से भी उठने का। तो इसलिए मैंने सोचा अभी मैं काम कर रही हूँ तो जो सैलेड है वो भी साथ के साथ जो है ना कट करके रख देती हूँ। और फिर जो है ना मैं मतलब थोड़ी देर जब तक इनका प्रेशर वगैरह वगैरह रिलीज़ होगा दोनों कुकर का, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। तो खीरे वगैरह काट दिए थे और फिर जो है मैं चली गई थी डुग्गू के पास डुग्गू को देखने। तो डुग्गू उठ चुका था, उसने सिर्फ 5-10 मिनट ही रेस्ट किया था और उसका फीवर थोड़ा सा जो है उतर चुका था। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं फिर डुग्गू के पास बैठी 5-10 मिनट, और तब तक जो है ना फिर डुग्गू को भी मुझे खाना देना था। तो मैं आ गई थी किचन में फिर से और खाना बनकर रेडी हो चुका था। तो आज बस चावल और उड़द थे और गरम गरम हम खा रहे थे। तो इसलिए कहते हैं ना कि गरम गरम चावल खाओ तो वो इतना नुकसान नहीं देते हैं। तो इसलिए बस फटाफट से जो है ना गरम गरम खाना मैं सर्व कर रही थी, जिससे कि हम सब मिलकर इकट्ठे खा लें। और बस यहाँ पर उड़द वगैरह मैंने कर लिया और फिर जो है हम जाएंगे खाना वगैरह खाने। सब ने जो है बैठकर इजीली से मतलब अच्छे से जो है लंच किया। और पता नहीं मैं क्या क्या भूल जाती हूँ, मतलब अभी बीमारी में ना मतलब मेरा माइंड भी काम करना बंद कर रहा है। पता नहीं मैं एक काम करती हूँ और करते करते मतलब पता नहीं कितनी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो उसके बाद लंच वगैरह किया और फिर मैं आ गई थी किचन में, किचन को क्लीन करना था। तो आज सुबह तो मेरी हाउस हेल्पर क्लीन करके चली गई थी, क्योंकि सुबह मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था।
तो अभी बस जो खाना बचा था ना उसको मैं कंटेनर में जो है रख दूँगी। और फिर जो है ना मुझे गैस वगैरह को क्लीन करना है। वैसे तो सिर्फ दाल और चावल ही बने थे, और दाल भी ऐसी बनी थी जिसमें तड़का वगैरह लगा नहीं था, तो गैस इतनी जो है ना ख़राब नहीं थी। जब आप तड़का वगैरह लगाते हैं ना तो जो तेल के छींटे वगैरह होते हैं वो जो है फैल जाते हैं चारों ओर, बट आज तो ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए जो है ना मुझे गैस की क्लीनिंग करना भी मतलब इतना टाइम लगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गंदी थी नहीं, तो इसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो गया था। तो बस गैस वगैरह को यहाँ पर क्लीन कर लूँगी मैं। और मुझे जो है ना सॉरी, ये हो रहा था कि तबीयत मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब किस वजह से हो रही है। मतलब मुझे हल्का हल्का फीवर भी लग रहा था, और कान की तो प्रॉब्लम थी ही, बट वीकनेस किस वजह से आ रही थी ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हें ना रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं बोल रही थी अरे यार 3 से 4 दिन हो गए मैं रेस्ट ही कर रही हूँ जब से घर से आई हूँ। ना तो घर की अच्छे से क्लीनिंग कर पा रही हूँ, डस्टिंग वगैरह तो मतलब घर में हो ही नहीं पा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो किस लिए रहा है। बट फिर भी चलो मन में थोड़ा ये था कि 1 नहीं तो 2 दिन में ठीक हो ही जाऊँगी। तो किचन वगैरह क्लीन करके सारे काम करके मैं आ गई थी यहाँ भी बेडरूम में। मेरा दवाई लेने का टाइम था, तो अभी एंटीबायोटिक्स चल रही है मेरे कान के लिए, तो वही जो है ना मुझे 3 टाइम लेनी पड़ती है। डुग्गू भी आया था, मैंने उसको बोला चलो मम्मी के साथ ना थोड़ी देर सो जाओ, बट बच्चे कहाँ, उन्हें तो पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है। मतलब उसका फीवर थोड़ा सा उतरा और वो फिर से जो है ना मतलब खेलने में लग गया था। तो मैं तो फिर सो गई थी। और मैं आज मतलब उस दिन फ्राइडे में 1 से 1.5 घंटा सोई थी, जबकि मैं अगर लेटती हूँ ना तो 5 से 10 मिनट ही मतलब सो पाती हूँ। बट उस दिन शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो इसलिए मैं 1 से 1.5 घंटा सो गई थी। तो हस्बैंड ने भी मुझे नहीं उठाया था कि चलो तुम रेस्ट कर लो। और फिर जब मेरी हाउस हेल्पर आई ना इवनिंग में बेल बजी, तब मेरी आँख खुली थी। तो हस्बैंड ने इतना चाय वगैरह बनाकर रेडी कर ली थी। फिर मैंने बैठकर जो है आराम से चाय पी, और अभी जो है ना चाय के साथ मेरा ये जो मोनाको के सिक्सर वाले बिस्किट आते हैं ना, ये खाने का मन था। तो मैंने वही लिए थे, थोड़े से 3 से 4 बिस्किट खाए थे और चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद क्या हुआ, चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं बहुत देर तक डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही बैठी रही। मतलब ये होता है ना जब बीमार होते हैं तो बस जहाँ बैठे हो ना वहीं बैठे हो। हस्बैंड बोल भी रहे थे मुझे कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो ना मुझे बहुत मतलब मोटिवेट करते हैं कि देखो तुम अगर दिल से खुश रहोगी ना तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बट वही है, जब मतलब जब इंसान बीमार होता है ना तो सच में उसमें पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं बचती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कितने महीने हो गए हैं बीमार होते होते, बट मेरे हस्बैंड ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि जब मेरा फर्स्ट टाइम कान में ऐसे प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें ना स्टीम भी लेनी है अपने जुकाम को, जो सर्दी जुकाम होता है तुम्हें इसे बढ़ाना नहीं है। स्टीम लोगे तो वो खुद से ही जो है ना रिड्यूस हो जाता है। तो इस बार जो है ना मैंने एक बार भी स्टीम नहीं ली थी, तो मेरे हस्बैंड ने वही मुझे टोका था कि तुमने स्टीम ली है। तो मैंने मना कर दिया था। तो फिर उन्होंने, जब मैं चाय पी रही थी ना, उन्होंने मुझे कहा कि अभी जाके स्टीम लेना। तो मैं पहले तो बहुत देर बैठी रही डाइनिंग टेबल पर। फिर मैंने सोचा कि यार सब अच्छे के लिए ही कहते हैं, तो फिर मैं स्टीम लेने आ गई थी। और सच में स्टीम लेने के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। स्टीम ली मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट, और उसके बाद मैंने जो कपड़े वॉश किए थे ना मॉर्निंग में वो सूख चुके थे, और उनको फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई थी। काम वगैरह करते हुए मैं थोड़ा सा फ़ोन वगैरह में कुछ देख लेती हूँ तो मन थोड़ा सा ना अच्छा होने लगता है। और फिर मैं कपड़े फ़ोल्ड कर ही रही थी कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था। उसने मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो उसको पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो फिर उसने मुझे कॉल किया, पूछा। तो बस उससे बात करते करते भी ना मैं बिस्तर पर लेट गई थी, और फिर ऐसे ही लेटी रही। और अभी जो है ना कपड़े फ़ोल्ड करने जब मैं बैठी थी तो तब मतलब शाम सी हुई थी और अभी अंधेरा हो चुका था। तो आप देखिए मतलब मुझे कितना ज़्यादा मतलब लेज़ीनेस फ़ील हो रही थी। तो फिर जो है ना जब मतलब मैंने देखा इतना ज़्यादा अंधेरा हो ही गया, तो फिर मैं उठी हिम्मत करके फिर से, क्योंकि डिनर वगैरह बनाना था। तो फिर कपड़े वगैरह रखे मैंने, और फिर मैं आ गई थी फिर से किचन में यहाँ पर अपने और डुग्गू के लिए खाना बनाने के लिए। तो हस्बैंड तो डिनर करते नहीं हैं, तो बस यहाँ पर अपने और डुग्गू के लिए ही बनाना था मुझे। और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना तो थोड़ी सी मतलब हिम्मत आ जाती है बॉडी में।
तो हस्बैंड भी आ गए यहाँ पर। वो कहने लगे थे कि मैं बना देता हूँ डिनर, बट ये है उनको ना रोटियां बनानी नहीं आती है। और फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ही बना लेती हूँ, 2 प्राणी का तो खाना ही बनना है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है दाल वाल में तड़का लगाया। और बस यहाँ पर अभी जो है ना जैसे हमारी शिफ्टिंग होने ही वाली है, जल्दी आपको जो है ना सारी बातें बताऊँगी क्या क्या हो चुका है शिफ्टिंग के लिए। अभी मतलब हम सारी चीज़ें फाइनलाइज़ कर रहे हैं कि हमें मतलब यहाँ से जाने से पहले पहले और शिफ्टिंग से पहले पहले क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है डिस्कशन चल रहा था हम दोनों का। तो यहाँ पर बस जो है ना सब्जी भी बन गई थी और फिर मैंने रोटियां बनानी भी स्टार्ट कर दी थी। तो रोटियां सिर्फ 4 रोटियां बनी थी, 2 मेरी और 2 डुग्गू की। तो डुग्गू ने तो हाफ़ रोटी ही खाई थी, 2 तो उसने पता नहीं कितने दिन पहले 2 रोटियां खाई होंगी, उसने मुझे याद नहीं है। तो वो बस हाफ़ रोटी खाई थी क्योंकि उसका मन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था, और फिर थोड़ी सी मैंने खाई थी। तो बस इस तरह से जो है हमारा डिनर हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। तो बस आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं पर एंड